बरेली कॉलेज में अस्थायी कर्मचारियों की स्ट्राइक, विभिन्न मांगों को लेकर किया बरेली कॉलेज के प्राचार्य का घेराव। फोर्थ क्लास को 7,000 से भी कम 6,500 और 3 क्लास को वही 8,000 करीबन मिल रहा है। तो कुल मिला के ये जो पैसा कट रहा है उसका सही हिसाब कॉलेज नहीं दे रहा है और टरकाने के काम करते हैं। इनका यही मतलब सहज तरीका है कि किसी तरीके से थोड़ी देर शोर मचाएंगे, कर्मचारी चले जाएंगे, ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज का मामला ये है कि इन लोगों की डिमांड थी कि हमारी तनख्वाह ईपीएफ ये सब बढ़ाने की बात चल रही थी, तो ये लोग स्ट्राइक पे गए हुए थे। नमस्कार, इस समय हम आए हुए हैं बरेली कॉलेज बरेली में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ बरेली कॉलेज के प्राचार्य जी का कक्ष है और इसके अंदर क्या चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी जो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज इन्होंने स्ट्राइक की है, घेराव किया है प्राचार्य जी का, और हम अंदर लिए चलते हैं, अंदर दिखाते हैं अंदर क्या चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं बरेली कॉलेज में और हमारे साथ हैं कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आज बरेली कॉलेज में क्या मामला था? बरेली कॉलेज में 162 अस्थायी कर्मचारी हैं जिनको लेकर के विगत लंबे समय से न्यूनतम वेतन की मांग, ईपीएफ की मांग और तमाम जो श्रम कानून के अंतर्गत चीज़ें हैं उनकी मांग चल रही है और बरेली कॉलेज ने वो मांगें स्वीकार करी है। लेकिन यहाँ पे फंड में घोटाला किया जा रहा है। फंड का पैसा एक समान नहीं है कर्मचारियों का जो शो कर रहा है, किसी का 28,000, किसी का 22,000, किसी का 18,000, तो इसमें एक समानता नहीं है। दूसरी चीज़, प्राचार्य कार्यालय से लंबे समय से हम मांग रहे हैं, कुछ भी ये लोग लिख के देने को तैयार नहीं है। समय समय पर हम कहते हैं भाई कोई हमारा स्लिप दीजिए, कोई हिसाब किताब करिए कितना पैसा, और तनख्वाह बढ़ाने के लिए हमारी लड़ाई है। अभी कॉलेज का ताला भी बंद किया था, उस पर जिला प्रशासन के अधिकारी आए, आश्वासन दे गए, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी वगैरह, लेकिन कोई भी मांग हमारी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जिसमें वर्तमान समय में हमारे कर्मचारी साथियों का वेतन है वो ये लोग दिखा रहे हैं कि 9,061 फोर्थ क्लास को दे रहे हैं और 10,000 कुछ रुपए जो है 3 क्लास को दे रहे हैं, लेकिन जो काट पीट के रुपए मिल रहे हैं कर्मचारियों को वो फोर्थ क्लास को 7,000 से भी कम 6,500 और 3 क्लास को वही 8,000 करीबन मिल रहा है। तो कुल मिला के ये जो पैसा कट रहा है उसका सही हिसाब कॉलेज नहीं दे रहा है और हमने लंबे समय से मांग की है कि इसका आप विवरण दीजिए, लिखित में दीजिए, लेकिन ये कुछ भी देने को तैयार नहीं है और इसके लिए हम लोग परेशान। स्ट्राइक की तो प्राचार्य तो टरकाने की काम करते हैं। इनका यही मतलब सहज तरीका है कि किसी तरीके से थोड़ी देर शोर मचाएंगे, कर्मचारी चले जाएंगे, ये गंभीरता से नहीं लेते हैं और बरेली कॉलेज में यही समस्या है। बरेली कॉलेज में बहुत भ्रष्टाचार चरम पे है। हम मांग करते हैं कि भ्रष्टाचारी प्रबंध तंत्र है इसको हटाया जाए, कॉलेज में रिसीवर बैठाया जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाती है, उसके बावजूद भी बरेली कॉलेज पे सब लोग अनदेखी कर रहे हैं। ना तो यहाँ मैनेजमेंट को हटाया जा रहा है, न बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ना हम कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है, ना जो सरकार द्वारा घोषित वेतन भत्ते हैं वो भी हम लोगों को नहीं दिए जा रहे। और यूँ कहें, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये बरेली कॉलेज बहुत मजाक बनाता है। इन्होंने अभी फोर्थ क्लास कर्मचारियों को वर्दी सिलवाने के बाद रखवा ली यहाँ पे, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल की तो बुराई मान के इन्होंने कर्मचारियों को वो सिली हुई वर्दी तक नहीं बांटी अभी तक। तो ये तमाम चीज़ों से कर्मचारियों में आक्रोश है और अगर जल्द हमारी मांगों को ये लोग नहीं सुनेंगे तो महाविद्यालय में फिर ताला लगाया जाए। यही हमारे सामने एक चारा है, क्योंकि बिना ताला लगाए ये लोग हमारी बात को नहीं सुनते। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के अस्थायी कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और लगातार सैकड़ों की संख्या में प्रिंसिपल रूम में आकर अपना आंदोलन, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें हमारे साथ हैं बरेली कॉलेज के प्राचार्य महोदय। आज यहाँ एक मामला है, हम जानेंगे प्राचार्य महोदय जी से। सर, यहाँ क्या मामला था आज का मामला ये है कि इन लोगों की डिमांड थी कि हमारी तनख्वाह ईपीएफ ये सब बढ़ाने की बात चल रही थी, तो ये लोग स्ट्राइक पे गए हुए थे। उस स्ट्राइक के लिए एडीएम सिटी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसीएम, एसपी सिटी, ये लोग आगे बैठे थे, हम भी बैठे थे, इन लोग बैठे थे। इन लोगों की उनसे वार्ता उन लोगों से हुई थी और उसमें ये बातचीत में मेरे समझ में आ रहा था किसी एक मंगल को उन्होंने बुलाकर इनसे बात करने की बात कही थी। अब चूँकि वो मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच गया, लिहाजा हम वेट कर रहे थे कि उनका क्या जवाब आएगा, क्या होगा। उसके बाद हम पे जो डायरेक्टिव आएगा, क्योंकि वो हमसे ऊपर बैठे हैं, तो हम उसको देखेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इलेक्शन आ गए, तब तो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे और शायद इसी वजह से उन लोगों ने इसमें उनका और काम में व्यस्त हो गए। मेरे ख्याल से वो आएंगे, शायद बैठेंगे और उस पर जो भी वार्ता होगी, जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा, उनके सामने आएगा। तो हमने बरेली कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी को जाना और उनसे पूछा कि क्या मामला है।